हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसी सीरीज का चैप्टर 6 मनी हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं अपना प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज मोर 1850 पैसा क्वाइंस। कौन सा ज्यादा है, 1850 पैसा क्वाइंस और 3225 पैसा क्वाइन, कौन सा ज्यादा है हमें ये बताना है। एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इनकी वैल्यू निकालनी होगी कि 1850 पैसे के 18 क्वाइंस हैं तो कितने रुपीस बनेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल 18 मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 900 पैसा। एज वी नो कि 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा होता है, तो 900 पैसा इक्वल टू कितना होगा, 9 रुपी। ओके, 9 रुपीज हो गए। अब ये देखते हैं 32 क्वाइंस है 25 पैसे की, तो हमें क्या करना है, 32 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे तो आ जाएगा 800 पैसा। क्या 800 पैसा, तो ये कितने रुपीस हो जाएंगे, 800 पैसा इक्वल्स टू हो जाएगा 8 रुपीज। तो आप बताइए कौन सा ज्यादा है, 18 क्वाइन 1850 पैसे के क्वाइन या 32 25 पैसे के क्वाइन, कितने ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, 1850 पैसे के क्वाइन, क्योंकि ये 9 रुपीज है और ये 8 रुपीज है। तो कितने रुपीज का डिफरेंस हुआ, 1 रुपीज का डिफरेंस हुआ। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 1850 पैसा क्वाइंस बाय 1 रुपी। ओके, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन है हमारा, 1850 पैसा क्वाइन बाय 1 रुपी। ये देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, इट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन 12th क्वेश्चन, अलीसा वेंट टू अ टॉय शॉप। अलीसा कहाँ गई, एक टॉय शॉप पे गई। सी बॉट 2 डॉल्स, उसने कितनी डॉल्स ली, 2 डॉल्स ली फॉर 25 ईच, मतलब कि एक डॉल की कॉस्ट थी 25 रुपीज, तो हमें 2 डॉल्स की बतानी होगी। 3 वॉचेस, और 3 वॉचेस उसने परचेज की 78 ईच, मतलब कि एक वॉच की कॉस्ट है 78 रुपीज, तो हमें 3 वॉच की कॉस्ट निकालनी होगी। 4 कार्स फॉर रुपीज 120 ईच, और 4 कार ली उसने 120 रुपीज की एक। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय अलीसा ऑन शॉपिंग। तो अलीसा ने जो शॉपिंग की तो उसने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया, खर्च किया। तो स्टार्टिंग विथ डॉल्स, डॉल्स से स्टार्ट करते हैं। उसने 2 डॉल्स ली थी, इट मींस डॉल्स उसकी कितने की हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 50 रुपीज की तो उसकी डॉल हो गई। अब वॉचेस देखते हैं, 3 वॉचेस थी 78 की, तो वॉचेस हो जाएंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 78, 34 की तो वॉचेस हो गई, 234 रुपीज की वॉचेस हो गई। अब कार्स देखते हैं, कार्स कितने की होंगी, उसकी कितनी कार है, 4 कार है 120 रुपीज की, तो वो हो गया 480 रुपीज। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम, चलिए करते हैं। 480 प्लस 234 प्लस 50, टोटल करेंगे 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, कैरी 1 गया, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 764 रुपीज उसने स्पेंड किया अपने शॉपिंग में।
2 डॉल्स ली, 3 वॉचेस ली और 4 कार्स लिया। सबके हमने क्या किया, सबके ईच कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल डॉल्स, टोटल वॉचेस और टोटल कार्स की कॉस्ट पता चल गई। और फिर उसके बाद इन सब का ऐड कर दिया, तो हमें यह पता चल गया कि अलीशा ने कितने रुपीस स्पेंड किए अपने शॉपिंग में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 764 रुपीज आ रहे हैं। 764 रुपीज होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाइए। बस जैसे जैसे इसमें कहा जा रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोला जाता है, वैसे वैसे आप स्टेप्स फॉलो करते जाइए और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट पेड बाय पीटर फॉर द कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स। हमें यहाँ पे अमाउंट बतानी है, कितने अमाउंट पीटर ने पेड की, किसके लिए, 8 चेयर्स और 9 टेबल्स के लिए। तो आगे क्या दिया है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर की कॉस्ट अगर 540 रुपीज है एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल, एक टेबल की कॉस्ट है 440 रुपीज, तो हमें बताना है 8 चेयर और 9 टेबल की टोटल कॉस्ट कितनी है। तो पीटर ने कितने रुपीस टोटल पेड किए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 8 चेयर्स की कॉस्ट निकालते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही करना है। 8 चेयर्स की कॉस्ट निकालने के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय चेयर की, एक चेयर की कॉस्ट क्या है 540, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 540 इक्वल्स टू हो जाएगा 4320 रुपीज। एंड टेबल्स की कॉस्ट क्या है, टेबल्स की कॉस्ट हो जाएगी, एक टेबल की कॉस्ट है 440 रुपीज और कितनी टोटल टेबल्स है 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 440 इट मीन्स 3960 रुपीज की उसके टेबल्स हो गई। अब इनका टोटल कर लेते हैं, 4320 प्लस 3960। ओके, अब ऐड करते हैं, 0 प्लस 0, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 9 12, कैरी 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, 8280 मीन्स 8280 रुपीज पीटर ने पेड किया। तो आंसर हमारा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से हमारा आंसर मैच कर रहा है। 8280 रुपीज पीटर ने टेबल एंड चेयर के लिए पेड की। 14th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट फीमेल रशियन शेफर्ड डॉग इज 8000 रुपीज। मीन्स रशियन डॉग की कॉस्ट है 8000 रुपीज। इफ द कॉस्ट ऑफ एवरी बेबी डॉग की कॉस्ट है 2000 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 बेबी डॉग्स। तो हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, 4 बेबी डॉग्स along with फीमेल एडल्ट रशियन शेफर्ड, मतलब कि फीमेल एडल्ट डॉग की भी कॉस्ट निकालनी है। इट मीन्स कि 4 बेबी डॉग के साथ फीमेल डॉग भी है, तो उन सब की टोटल कॉस्ट हमें बतानी है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम 4 बेबी डॉग्स की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे बेबी डॉग्स की कॉस्ट हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल्स टू 8000। ओके, 8000 तो हो गई बेबी डॉग्स की कॉस्ट, और फीमेल एडल्ट रशियन शेफर्ड की कॉस्ट कितनी है, 8000 है। अब दोनों का टोटल कर लेंगे, 8000 प्लस 8000 इक्वल्स टू हो जाएगा 16000। इट मीन्स 4 बेबी डॉग के साथ फीमेल एडल्ट रशियन शेफर्ड डॉग की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 16000 रुपीज, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट आर्टिकल। यूनिट मीन्स होता है सिंगल, एक आर्टिकल की कॉस्ट हमें बतानी है। इफ द कॉस्ट ऑफ 4 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी दी है, 67000। 4 आर्टिकल्स की कॉस्ट दी है और 1 आर्टिकल की कॉस्ट हमें निकालनी है
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हो, ज्यादा दिया हो और एक का पूछा जाए तो वहां पर हम डिवीजन करते हैं। चलिए करते हैं। एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी 67,000 डिवाइडेड बाई 4। यूनिट आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी 16,750 रुपीज। कितने? 16,750 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 16th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ 10 विजिटिंग कार्ड्स। 10 विजिटिंग कार्ड्स की कॉस्ट क्या है? 450 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग फॉर ईच वन कार्ड? मतलब कि एक कार्ड की कॉस्ट क्या बनेगी, हमें ये बताना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि हमें ज्यादा का पता है और कम का बताना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? डिवीजन करना होता है। तो सेम यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे 450 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? जो वंस की प्लेस है, वंस की प्लेस वो हट जाएगी, वो रिमाइंडर में आ जाएगी और बाकी क्वाटिएंट में आ जाएगी। तो वंस की प्लेस पे क्या है? वंस की प्लेस पे है 0। इट मीन्स ये हो गया 45 रुपीज। 45 क्वाटिएंट आ गया एंड 0 रिमाइंडर हो गया। 0 रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो 10 तो एक विजिटिंग कार्ड का कॉस्ट हो जाएगी, एक विजिटिंग कार्ड की कॉस्ट हो जाएगी 45 रुपीज, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है 45 रुपीज। इन 17th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 60 आर्टिकल्स। 60 आर्टिकल्स की कॉस्ट दी है कितनी रुपीज? 8,580 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ यूनिट आर्टिकल। यूनिट आर्टिकल मतलब कि एक आर्टिकल की कॉस्ट हमें बतानी है। तो जब हमें ज्यादा का दिया और एक निकालना हो तो क्या करना है? हमें डिवीजन करना है। चलिए जल्दी से करते हैं। 8,580 डिवाइडेड बाई 60 करना है। अब 60 की टेबल तो आती नहीं, बट 6 की टेबल तो आती है। चलिए हम 6 की टेबल से सॉल्व करेंगे। 8,580 और ये 60। 6 1 जा 6, तो 61 जा 60 हो गया। 5 minus 0 5, 8 minus 2 8 minus 6 2 और यहाँ 8 आ जाएगा 258। 6 4 जा 24 होता है, तो 64 जा हो जाएगा 240। कितना? 240। 8 minus 0 8, 5 minus 4 1 and 2 minus 2 0। अब यहाँ का 0 हम कैरी डाउन करेंगे। अब 6 3 जा 18 होता है, तो 63 जा हो जाएगा 180। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो 0 0 0 आ गया। इट मीन्स वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 143 रुपीज। जितना हमारा क्वाटिएंट आता है वही हमारी कॉस्ट होती है। 143 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए 143। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 18th क्वेश्चन, पीटर हैज 34 रुपीज 50 पैसे। पीटर के पास कितने रुपीज है? 34 रुपीज 50 पैसे। टॉम हैज 655 रुपीज 50 पैसा। टॉम के पास इतने रुपीज है। व्हाट पार्ट ऑफ रुपीज ऑफ टॉम डज पीटर हैव? तो टॉम के पास पीटर का कितना पार्ट है, या की अमाउंट का पीटर के अमाउंट से डिवाइड कर देना होगा। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा कितने टाइम्स ज्यादा है या कौन सा पार्ट है। तो 655 रुपीज 50 पैसा डिवाइडेड बाई 34 रुपीज 50 पैसा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? व्हाट पार्ट ऑफ रुपीज? 19 पार्ट ऑफ रुपीज ऑफ टॉम। टॉम का 19th पार्ट मतलब 19वां भाग पीटर के पास है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 19th क्वेश्चन, हाउ मच ए विल बी गेट?
हाउ मच ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा इफ ₹1,45,000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में ₹1,45,000 डिवाइड करना है एंड ए गेट्स 1/4 ऑफ बी। ए को बी का 1/4 मिलता है। इट मीन्स कि ₹1,45,000 को ए और बी के बीच में बांटा गया है। 1/4 मतलब हम कह सकते हैं कि इसके कितने पार्ट्स किए गए हैं? 5, 1 + 4 5, 1 1 2 3 4 हाँ, तो ₹1,45,000 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये वाला पार्ट जो है ये ए का है, बाकी 1 4 1 2 3 4 पार्ट जो है वो बी का है। तो हमें ए का पार्ट निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? ₹1,45,000 को 5 से डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। ₹1,45,000 डिवाइडेड बाई 5। क्यों 5 से डिवाइड करना है, समझ में आ गया? क्योंकि इसके 1/4 बी का 1/4 इसको मिल रहा है, तो 1 इसको मिला और 4 इसको मिला, टोटल मिलके कितने हो गए? 5 पार्ट्स हो गए। तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए को कितना पार्ट मिला। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 10, माइनस किया 0 0 और ये 0 कैरी डाउन किया, 0 आ गया। 5 0 0, अगेन ये वाला 0 आया, फिर 0 टाइम्स ले गए, अब 4 नीचे किया तो पहले में 4 नहीं आता, फिर ये 0 टाइम्स गया, अब ये 5 आया नीचे, 4 5 45, 5 9 45, तो ये माइनस हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ₹20,009 जो है ए को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक पार्ट ए को मिल रहा है जो कि है ₹20,009। ₹20,009 ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए को कितना मिलेगा? ₹20,009। कितने में से? ₹1,45,000 में से। 20th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 50 पेंसिल्स इज ₹600। 50 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? ₹600। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 सच पेंसिल्स? कितनी पेंसिल्स की कॉस्ट हमें बतानी है? 5 पेंसिल्स की। यहाँ पर ज्यादा पेंसिल्स की कॉस्ट दी गई है और कम पेंसिल्स की कॉस्ट पूछी जा रही है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, फिर उसके बाद चाहे जितने पेंसिल्स की ज्यादा, इससे भी ज्यादा पेंसिल्स की कॉस्ट पूछी जाए या इससे कम पेंसिल्स की कॉस्ट पूछी जाए, हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 1 पेंसिल की कॉस्ट से। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालना। उसके लिए हमें क्या करना होगा? 600 डिवाइडेड बाई 50। 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। 1 पेंसिल की कॉस्ट, 1 पेंसिल की कॉस्ट हो गई ₹12। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 5 पेंसिल के लिए हमें क्या करना होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू ₹60। कितने? ₹60 की 5 पेंसिल्स होंगी। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, ₹60 हमारा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा मनी चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स सुपर इजी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।